ड्रामेटिक और सबके चहेते स्टार करण मेहरा के सितारे इन दिनों काफी गर्दिश में चल रहे हैं। अभी हाल ही में करण की पत्नी निशा रावल ने करण पर घरेलू हिंसा और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गोरेगांव पुलिस थाने में कंप्लेन की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस 1 जून को करण को गिरफ्तार करके ले गई। फिलहाल करण बेल पर बाहर है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद करण ने बेहद ही सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरे मामले का ही रुख बदल जाएगा। निशा की बात सुनकर करण के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को करण की बात जरूर सुननी चाहिए। करण की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि करण के ऊपर लगे घरेलू हिंसा के आरोप और उन्हें जेल भेजने के पीछे कोई गहरी साजिश है। करण ने जेल से वापस आने के बाद बताया कि उन्हें केवल अपने बेटे की सेफ्टी की परवाह है। मैं और निशा कई सालों से एक अच्छे रिश्ते में थे। हमने ये रिश्ता आगे भी चलाने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने बेहद शांति से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन एलिमनी को लेकर बात अटक गई। मगर हद तो तब हो गई जब निशा ने उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। निशा ने मुझे धमकी भी दी है कि वो अब कुछ ऐसा करेगी जिसका खामियाजा करण को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में था, हम बात कर रहे थे। मैंने उसे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो अचानक दीवार में अपना सिर मारने लगी। उस वक्त निशा का भाई भी था। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैंने निशा के साथ मारपीट की। निशा और उनके भाई मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मैं चंडीगढ़ से आने के बाद से कोविड से ग्रसित था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मैं काफी वीक हूँ। मेरे अंदर फिलहाल किसी से भी लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने कोर्ट पर ही फैसला छोड़ दिया है। लेकिन निशा ने डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया। करण के स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि करण के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही हो और करण का अपने बेटे और परिवार के लिए जो कंसर्न है वो पूरी तरह से सही है। बताते चलें कि करण और निशा रावल ने करीब 6 साल डेट करने के बाद 2012 में शादी की थी। दोनों काफी लविंग और फेमस कपल माने जाते थे। 2017 में निशा ने काविश मेहरा को जन्म दिया था, मगर अब करीब 9 साल के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। हालांकि अभी तक करण की तरफ से तलाक लेने का सही कारण क्या है, इस बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। ऐसे में एक तरफ पुलिस जहां निशा की कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लेते हुए करण को गिरफ्तार करके ले गई, तो क्या करण की इस शिकायत के बाद पुलिस निशा रावल का सच जानने की कोशिश करेगी? दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो पुलिस की सही जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच इस मामले में क्या क्या नए मोड़ आएंगे, इसका इंतजार करण के फैंस को बड़ी ही बेसब्री से है।